अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सरसों के साग की रेसिपी को शेयर करूँगी टिप एंड ट्रिक्स के साथ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बना रही हूँ साग को प्रेशर में। आप चाहे तो देशकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिया तकरीबन 2 किलो साग और 1 किलो पालक। बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर के पत्तों वाला साग है, जिसे मैंने ब्रीक ब्रीक काट कर अच्छे से वॉश करके प्रेशर में ऐड कर दिया है। साग सर्दियों की ऐसी डिश है जिसे बड़े बच्चे सब शौक से खाते हैं। साग को मकई की रोटी और रोटी पर देसी घी लगा के इंजॉय किया जाता है। साग में पालक के अलावा मेथी और पाथू भी ऐड किया जाता है। मैं बस पालक ऐड कर रही हूँ और इस तरह भी साग बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 200 ग्राम हरी मिर्चें, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और मैं प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 1 आवर के लिए। 1 आवर हो चुका है, प्रेशर खोल लेते हैं। प्रेशर लगाने से पहले मैंने साग में पानी इसलिए ऐड नहीं किया था, मैंने साग को वॉश करने साथ ही डाल दिया था और साग में काफ़ी पानी था, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया। साग को अगर आपने धोकर रखा हुआ है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पानी नहीं ऐड किया था, फिर भी साग में काफ़ी पानी है। साग में काफ़ी पानी है, इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पर। पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, अब इसे मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से मैशर से। आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसे ग्राइंड भी करते हैं। ग्राइंड करने से साग में वो फ्लेवर नहीं आता जो इसे कूटने से आता है, इसलिए मैं इसे मैशर से कूट लूँगी अच्छी तरीके से। साग को चूल्हे से उतार कर मैं इसे कूट रही हूँ। साग को एक बार प्रेशर लगाने से ये जल्दी सॉफ्ट हो गया है, इसीलिए जल्दी मैश हो जाएगा। साग में थिकनेस लाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी गंदम का आटा 4 टेबल स्पून। आप चाहे तो मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैशर चलाते हुए साग को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। और यहाँ पर साग अच्छे से कूटा गया है, बहुत अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है। इसे दोबारा हम चूल्हे पर रख देंगे। प्रेशर से निकाल के मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया ताकि दिखाने में आसानी हो। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया है, इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। 8 to 10 मिनट्स के लिए मैं इसे कवर करके पकने के लिए रख देती हूँ लो फ्लेम पर। साग को पकते हुए 8 to 10 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आकर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं साग में। मुझे नमक मिर्च कम लगी थी, मैं 1 टेबल स्पून नमक और ऐड करूंगी, और 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपको स्पाइसीनेस इतनी नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। साग को लो फ्लेम में इतना पका लेंगे कि इसमें ज़रा भी पानी ना रह जाए, अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए पानी। यहाँ पर साग में ज़रा भी पानी नहीं है, बिल्कुल साग रेडी है। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का रेडी करने के लिए मैं ले लूँगी पैन, ऐड करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को प्री हीट कर लेते हैं। अब मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून अदरक, जिसे मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया था। आप चाहे तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं। इसे लाइट सा फ्राई कर लेते हैं, बस लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक के लिए फ्राई करेंगे। अदरक लाइट सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन। अदरक पहले इसलिए ऐड कर दिया था, अदरक टाइम लेता है फ्राई होने में और लहसुन जल्दी हो जाता है, इसलिए अदरक को पहले फ्राई कर लिया था। अब लहसुन को फ्राई कर लेंगे लाइट सा। अब इसमें ऐड करेंगे गोल साबुत लाल मिर्चें 8 से 10 हैं, इसे लाइट सा फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन लाइट सा फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, तड़का रेडी हो गया। अब इसे डाल देते हैं साग के ऊपर बड़े ही प्यार से। इस टाइम जो खुशबू आती है बहुत ही मज़ेदार होती है, और साग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।